हाँ जी साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल 10 जनवरी और 11 जनवरी केवीएस एनवीएस के जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 10 तारीख को आप लोगों को पीआरटी और बहुत सारी नॉन टीचिंग जो हमारी पोस्ट थी उनके लिए आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे तो पीजीटी टीजीटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीआरटी चूंकि केवीएस में ही है तो कल सुबह मॉर्निंग में केवल उन्हीं बच्चों का पेपर है जिन्होंने पीआरटी के लिए फिल किया था और केवीएस के लिए, क्योंकि एनवीएस में पीआरटी आप लोगों का होता नहीं है। वैसे तो आप सभी के पास में आपका एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी दी हुई होती हैं, तो वो सभी आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैं एक बार इन सभी इंस्ट्रक्शंस को समराइज आप लोगों के सामने करूंगा कि कौन कौन सी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट को जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस आपकी एडमिट कार्ड पर हैं उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और मैं उसको वन बाय वन आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, जहां पर भी आपका एग्जाम है, आपको 2 घंटा पहले या 120 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 9:30 AM मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए और आफ्टर 2:30 PM आपका जो है इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए प्रवेश उसके बाद नहीं मिलेगा और आपको इस टाइम से 2 घंटा पहले ही आपको पहुंचना है। आपको अपने साथ जब पेन की बात करते हैं तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो वॉल पेन आपका होना चाहिए, जेल पेन नहीं चलेगा। उसके बाद आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि होगा ही होगा। लेकिन जब हम आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो आईडी प्रूफ आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। हाँ, ओरिजिनल के साथ में फोटोकॉपी कैरी कर सकते हो, लेकिन केवल फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। जिसमें आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, जिसमें आप वोटर कार्ड भी लेके जा सकते हो, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि वोटर आईडी कार्ड उस स्थिति में ना लेकर के जाएं जिस स्थिति में अगर वोटर आईडी कार्ड के ऊपर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है। तो आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी भी चीज को उठा सकते हो। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करेंगे, आपको एग्जाम हॉल से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसी के बाद आपको छुट्टी मिलेगी और विदाउट अटेंडेंस आप ना आए। बायोमेट्रिक भी आप लोगों का होगा, तो उस चीज का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पेपर के मीडियम पे बात करते हैं, काफी सारे बच्चों ने यहां पे मीडियम की बात की है, तो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का जो है वो बाइलिंगुअल होगा। अच्छा, बाइलिंगुअल क्या होगा? तो बाइलिंगुअल में आपकी एक लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश होगी और दूसरी लैंग्वेज जो होगी आप लोगों की, जो भी आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने वहां पे एक लैंग्वेज को ऑप्ट किया होगा रीजनल लैंग्वेज के तौर पे। जैसे हिंदी वालों ने हिंदी किया होगा, कन्नड़ वालों ने कन्नड़ की होगी, या फिर आप लोगों की जो है किसी ने बंगाली की होगी। तो आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी और जो 12 अदर हमारी भारतीय भाषा है जो भी आपने चूज किया होगा उसमें आप लोगों का पेपर होगा। और रीजनल लैंग्वेज को आप चेंज नहीं कर सकते, आपने जो फॉर्म में फिल की थी वही आपको लेनी है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सेम चीजें आपकी सभी चीजों के लिए हैं। उसके बाद आप लोगों का जब हम यहां पे बात करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन सही होगा 3 नंबर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आप लोगों का जो है वो कट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए ये है आप लोगों का। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इसी में आप लोगों की जो है ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको साथ कैरी करनी है। एक आपका एडमिट कार्ड, एक 1 फोटो आईडी प्रूफ आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, अगर वोटर आईडी कार्ड पर आपका नाम की स्पेलिंग गलत है तो फिर आप उसे कैरी मत करिएगा, फिर कोई और आप यहां से ले सकते हैं। ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन आपको लेना है। आपको वाटर बोतल अगर लेके जानी है 500 ml तक की, ऐसा नहीं कि पूरी आप टंकी उठा करके ले जाओ, आपको जो है पूरी जो है वाटर बोतल वो ट्रांसपेरेंट आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग बस, परमिट आपको इन्हीं सब चीजों का है। कोई भी ऐसी चीज, कोई पर्ची होगी, कोई पेन ड्राइव होगी, उन सब आपको जो है वो अलाउ नहीं होंगी, ध्यान में रखिएगा। नीचे कुछ बैड आइटम की जो है लिस्ट दे रखी है, मतलब जिनको आप नहीं लेके जा सकते। तो उसमें आपको पेपर है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, ज्योमेट्री है, पेंसिल है, गोल्ड है, आर्टिफिशियल है। थोड़ा बहुत गोल्ड जो पहन रखा है वो ठीक है, बट वैसे नहीं कि पूरा, मतलब जो है बिया बारात में जो जाते हैं वो वाला नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक पाउच है, पेंसिल पाउच है, पेंसिल है, स्केल है, लॉन्ग टेबल है, ये सब आप नहीं लेके जा सकते। कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट तो किसी को करनी ही नहीं है वहां पे, तो ये सब चीजें आपको नहीं लेकर के जानी है।
उसके बाद आप लोगों को कोई भी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, ये कुछ भी आपको नहीं लेके जानी है। इनको आप लोगों ने ध्यान में रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें। बाकी जो भी हमारे दिव्यांग स्टूडेंट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड हमारे जो स्टूडेंट है, उनका जो स्क्राइब होगा वो डॉक्यूमेंट आपके पास में प्रॉपर होने चाहिए, परमिशन का लेटर आपके पास में होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप लोगों की जो है मैंडेटरी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो है यहाँ पर जरूरी है, और इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। और मेरी तरफ से पूरे अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट है। अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। कल आप लोगों को हम मिलेंगे एनालिसिस में, फिर हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।